आज़ाद हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं इसी समय खास कर पवित्र आत्मा जी पाकिस्तान, नेपाल और इसी समय इंडिया के लोगों के लिए मेरे पिता जो इस समय पवित्र आत्मा जी तुझे भेंट चढ़ा रहे हैं परमेश्वर, और इसी समय फ़ौरन के लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिनके घरों में पवित्र आत्मा आज से ब्लेसिंग आने पाए और तेरा वचन जब खुले इनके घर में प्रकाश को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। 30 गुना नहीं 100 गुना आशीष पाए यीशु के नाम में, बोलो आमीन। देखो आज बहुत सारे लोगों के पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, लेकिन मैं देखता हूँ कई लोगों के पास शांति नहीं है। हो सकता है आपके पास अच्छी जॉब हो, अच्छा बिजनेस हो, लेकिन सब कुछ हो आपके पास। आज हमारा टॉपिक है शांति को कैसे पाएं। एक बार एक डॉक्टर था, वो मेरे पास आया और उसी समय बोलने लगा कि प्रॉफिट जी मेरे घर में एक ही बेटी है मेरी और उसी समय वो बीमार है, डिप्रेशन में, नींद नहीं आती उसको। तो उसी समय वो बड़ा परेशान हो गया और वो बोल रहा था, कह रहा कि पैसे ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब कि आप मैं अच्छे से अच्छा मदद करना चाहता हूँ आपके, लेकिन इसको ठीक कर दो। मैंने उसको कहा कि आपके पैसे से नहीं, क्योंकि ये जो गिफ्ट है, ये जो चीज़ है, मैं कह रहा हूँ ये कोई चीज़ नहीं है जो आप पैसे से खरीद लेंगे। शांति जो है ये गिफ्ट है परमेश्वर का। अगर आज आपके घर में हो सकता है, कह रहा है कि आप बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े जॉब पर हो, परिवार में हो, अच्छा हो, लेकिन आपके घर में क्लेश हो। आप जब घर जाते हैं तो आपको इसी समय बच्चे लड़ते हुए दिखाई देते हैं, आपके परिवार में शांति नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए इस समय पवित्र आत्मा आपके घर में आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, आपके ऊपर अनुग्रह को करना चाहता है। लेकिन मैंने उसको समझाया कि भाई आप ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूँ आप परमेश्वर की शांति को ढूंढो। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज ही आप परमेश्वर की शांति को अपने घर में देखोगे। बोलता है, कह रहा मुझे शांति नहीं, मुझे चंगाई चाहिए। मैंने कहा इसी को बोलते हैं शांति। जब आपके घर में चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, गवाही बनेगी, तो उसी समय आप शांति को देखोगे। लेकिन वो कह रहा था कि हम सो नहीं पा रहे हैं, हमें, मैं कह रहा हूँ कि आज भी रात को हमारी ब्रांचों में लोग जगह जगह बैठे होते हैं। आप देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी, इधर भी, मुंबई में भी, और इसी समय हरियाणा में भी, दिल्ली में, पंजाब में भी, चंडीगढ़ में भी लोग अपने घरों में भी और चर्चों में बैठकर ऑनलाइन देखते हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दे, क्योंकि ऐसे लोगों के घर में शांति आना चाहती है। मैं उस आदमी को बता रहा था भजन संहिता 127 के 2 से कि लिखा यहाँ पर, हाँ क्लियर देखेंगे, कह रहा मीठी नींद तो, हाँ पढ़ेंगे, तुम तो जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते, दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। हाँ। क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है, कह रहा है कि आप मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, दवाई खाते हैं या कुछ भी करते हैं, ऐसी चीजें, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आप मनोरंजन की चीजें लगाते हैं, लेकिन आपका डिप्रेशन नहीं भागता, आपकी नींद नहीं आती। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है मैं तो अपने प्रियों को, अपने डरवैयों को यूं ही नींद प्रदान कर देता हूं। मतलब कह रहा है फ्री में, कह रहा है कुछ भी नहीं आपको करना पड़ता। लेकिन उन बातों के लिए आपको आज सीखना है। जो लोग आज इस वचन को शेयर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप ही को नहीं, आज आपके रिश्तेदारों को भी शांति देने वाला है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज फैसला आपको लेना है कि मुझे कह रहा है कि आज चाहिए कि नहीं शांति। तो आपको इसी समय अपने पड़ोसियों से हाथ मिला के बोलना है कि आज का वचन तुझे शांति देगा यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन तुझे जो है बड़ी शांति को देने के लिए जा रहा है, आपके घर में, आपके परिवार में वो ब्लेसिंग को देने के लिए जा रहा है। आप तैयार हैं तो आज परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष को देगा। लिखा कह रहा क्या, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे? लेकिन एक बात याद रखना, मेरे लाइट लग रही है आंख में नहीं, और उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा कि ये शांति जो है, कह रहा है उस व्यक्ति के पास आती है। कह रहा है कि परमेश्वर उस व्यक्ति से बात करता है जिसके पास शांति है। जिसके पास शांति नहीं है, मैं कह रहा हूं उसके पास परमेश्वर नहीं आता। आज का हमारा टॉपिक है शांति को कैसे पाएं। देखो 2 बातें जिसके जीवन में होंगी, कह रहा वो शांति को देखेंगे। 2 काम, 2 सीक्रेट, कह रहा जो प्रतिदिन प्रार्थना करता है डेली, और दूसरा कह रहा है जो हृदय की सच्चाई से आराधना करता है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपके घर में आशीष देगा। उत्पत्ति की किताब 24 के 63 में लिखा, इसहाक शाम के समय में अपनी बैटरी रिचार्ज करने जाता था। इसका मतलब कि वो प्रार्थना करने जाता था। अगर आपको अपने मोबाइल को चार्ज करना है तो एक बार चार्ज करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को, अपने परिवार को। कह रहा है कि जब आपको प्रार्थना में लेकर जाओगे तो आपकी बैटरी रिचार्ज होगी। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि शैतान उनकी लाइफ में कह रहा एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान जानता है जो प्रार्थना योद्धा है उनको वो हरा नहीं सकता। आप परमेश्वर आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि शैतान को, आप मुसीबतों को, कर्जों को, बीमारियों को, कह रहा आप जो है
ऐसे नहीं हरा सकते, अपनी बातों से नहीं हरा सकते। कह रहा है कि आप सिर्फ प्रार्थना से हरा सकते हैं। इसलिए शैतान को मालूम है कि प्रार्थना योद्धा के अंदर वो ताकत है जिनके पास वो जो मेरी शांति भंग कर सकते हैं। इसका मतलब प्रार्थना योद्धा कह रहे हैं कि आज शैतान की शांति भंग करना चाहते हैं, लेकिन कर सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है, कह रहा मरकुस के 4:38 में एक जगह पर लिखा, देखो यहाँ पर पहले उत्पत्ति 24:63 में लिखा कि इसहाक जो है शाम के समय मैदान में ध्यान लगाने जाता था। इसका मतलब कह रहे हैं कि वो शाम के समय, मतलब कि अपने घर में परिवार में इतना बिजी था, इतना बड़ा बिजनेसमैन, मैं तो कहूंगा बाप उसका पैसे वाला हो गया था, 1000 कंपनी का मालिक हो गया अब्राहम और उसी समय, लेकिन उन सब चीजों से वो थोड़ी देर के लिए शांति पाने के लिए जा रहा था। इसका मतलब कि आपको अगर बर्डन है, अगर आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, मैं कह रहा हूं आपके दिमाग पर स्ट्रेस होगा, लेकिन आपको उसको दूर करने के लिए कह रहा है कि परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास जाने के बाद एक व्यक्ति को शांति मिलती है। मरकुस के 4:38 में देखो क्या लिखा। एक बार जो है चैलेंज यीशु मसीह के साथ रहते थे और कहते थे कि हमें तेरे साथ बड़ी शांति मिलती है। जब हम तेरे साथ रहते हैं तो हमें शांति मिलती है, जब हम तेरे से अलग हो जाते हैं तो हमें शांति नहीं मिलती। तो उसी समय मरकुस के 4:38 में एक जगह देखते हैं, यहाँ पर लिखा कि पर वह एक दिन जो है उनको सबको चेलों को ले गया और पिछले स्थान पर, मतलब कि वहां पर लेकर जा रहा था कि चलो हम दूर झील में चलते हैं। तो वहां लिखा कि वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु तुझे क्या चिंता नहीं है कि हम नष्ट हो जाते हैं। उसी समय मतलब जब आंधी आई, तूफान आई, तो मैं 1 सेकंड के लिए आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो सारे के सारे जो है वो उसी समय मतलब कि डर रहे हैं, एकदम से घबरा रहे हैं। देखो आपके सामने, आवाज भी छोड़ना इसकी। शांत हो गया। तो उसी समय वो घबरा गए। आज बहुत सारे लोग भूल गए कि प्रार्थना योद्धा के पास शांति देने वाला रहता है। उन्होंने पूछा कि यीशु मसीह इस समय तू कह रहा क्यों बार बार, मतलब कि तू इतना हमसे दूर क्यों हो गया था, तू क्यों नहीं उठ कर आया, तू क्यों सो रहा था, तो हम तो इतने डरे जा रहे थे, लेकिन तू क्यों शांति से सो रहा था। बोलता है कि तू नहीं जानता, कह रहा है कि मेरे पास शांति देने वाला परमेश्वर रहता है। तो आपको विश्वास करना है, आपके पास शांति देने वाला परमेश्वर रहता है। आज आपको शैतान कितना डरा रहा हो, कोई मुसीबत डरा रही हो, कोई परिस्थिति आपके खिलाफ खड़ी हो, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम है शांति देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, मुश्किलों में खड़े होने वाला परमेश्वर, आपको ताकत देने वाला परमेश्वर। वो आज रात आपकी हड्डियों में ताकत देगा, आपके बिजनेस में ताकत देगा, वो आपके साथ खड़ा होगा, आपकी परिस्थितियों में खड़ा होगा। मेरे वचन आज आपको शांति दे आपके अंदर। मैं कह रहा हूं 52 डेज के अंदर ही आप शांति को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी टेस्टमनी आपका इंतजार करेगी, लेकिन आपको उस समय प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको शांति देने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है गलातियों के 5:17 में देखो क्या लिखा। कह रहा है जब तुम कह रहा है कि जो तुम बनना चाहते हो, इसलिए कह रहा है कि शैतान तुम्हें वो बनने नहीं देता। क्यों? कह रहा है शरीर आत्मा की दोनों विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में। इसका मतलब शरीर और आत्मा की लड़ाई है कि शरीर कहता है प्रार्थना कर ले और आत्मा कहती है मैं प्रार्थना नहीं कर सकती। मतलब कि उसी आत्मा कहती है मैं प्रार्थना नहीं करूंगी और शरीर कहता है कि तू सो जा थोड़ी देर के लिए। तो उसी समय इन दोनों की लड़ाई है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो। इसका मतलब क्या है? शैतान शरीर को रोक सकता है, आत्मा को नहीं रोक सकता। आत्मा में परमेश्वर बात करता है, वास करता है। शरीर के ऊपर शैतान भी कई बार वास कर जाता है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि वो आपके शरीर को पकड़ सकता है। हो सकता है आपको दबाव पड़ता है और आपके ऊपर आकर बैठ जाता है, आप उठते हैं ऐसे करके, लेकिन आप जब प्रभु का नाम लेते हैं तो उस समय आपको छुटकारा मिलता है। महसूस किया है कभी आपने? तो यहाँ पर लिखा कह रहा इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। ये लाइन इसलिए आपने बार बार भी पढ़ी होगी, लेकिन ये इसलिए कह रहा आज के वचन के अंदर परमेश्वर ने मुझे बताया, इस लाइन को गौर से बता उनको, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। शैतान को मालूम है कि प्रेर योद्धा
कह रहा कुछ बनने के लिए जा रहे हैं साल के अंदर यीशु के नाम में। कह रहा जो प्रेयर करता है, कह रहा 2 काम करने हैं आपको अपनी लाइफ के अंदर, कह रहा प्रेज एंड वर्शिप, मतलब परमेश्वर की आराधना और तारीफ, कह रहा है कि आज जितनी आप कर सकते हैं करें, और प्रार्थना। कह रहा है कि आप जब ये करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उस व्यक्ति को बेस्ट बनाने की कोशिश करता है, कह रहा है उस व्यक्ति को बेस्ट बनाता है, जीरो से हीरो बनाता है। दाऊद भेड़ बकरियां चगाने वाला राजा बना दिया परमेश्वर ने उसको। क्यों? क्योंकि वो कह रहा कहीं भी जंगल में बैठ जाता, भैंसे जगाने जाता, तो उसी समय वो लकड़ी के गिटार बनाकर उसी समय अपने आप ही ऊपर आसमान की ओर देखता हुआ और आंखें बंद करता हुआ मुस्कुरा कर परमेश्वर की तारीफ करता हुआ। वो किसी के रट्टाफिकेशन नहीं करता था कि लगा लिया आज तो सपना का गीत गाएं सुनेंगे, आज लाली का गीत सुनेंगे, लेकिन आज मतलब कि आज हम अपनी आवाज में, अपनी धुन में, अपने मन से जो हम गाएंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उस गीत को पसंद करता है। आप एक परमेश्वर के लिए नया गीत तैयार करो। मैं कह रहा हूं जो लोग पुराने गीत गाते रहते हैं वो लोग बढ़ते नहीं है। कह रहा है कि जो लोग नए गीत गाते हैं, मतलब तैयार करते हैं, इसलिए भजन संहिता में क्या लिखा, मेरे सामने नया गीत गाओ। हालेलुया। तो मतलब कि आपको नए गीत तैयार करने हैं, बेशक आपको आता या नहीं आता, अपने मन में गुनगुनाओ। मेरी दादी जो है वो करे बड़े नए नए गीत गुनाती थी, वो कैसे भी गुनगुनाती थी। आप कैसा भी बनाओ, परमेश्वर को सब कुछ पसंद है, मतलब कि आपकी आवाज पसंद है परमेश्वर को। यहाँ पर लिखा शांति भंग शैतान कैसे करता है, कई बार कोशिश करता है वो बार बार के, ताकि आपकी प्रेयर रुक जाए, मतलब किसी ना किसी तरीके से, 3 तरीकों से वो हमला करता है। कई बार कह रहा ज्यादा चिंता कराएगा, मतलब कि बुरी खबर लेकर आएगा आपके सामने, मतलब कि बैड न्यूज लेकर आएगा, आपसे पाप कराने की कोशिश करेगा, या फिर छोटी छोटी बात पे आपको क्रोध दिलाएगा, कह रहे हैं कि गुस्सा दिलाएगा, कि ताकि आपकी प्रार्थना रुक जाए, आपकी शांति भंग हो जाए। और उसी समय परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि आपको बिलीव करना है कि इस समय के पवित्र आत्मा आपके ऊपर आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। आप इस समय समझना है कि पवित्र आत्मा आपके घर में गुड न्यूज लेकर आया। एक बार मैं देख रहा था कि एक पति पत्नी थे, एक पति यूपी का था और पत्नी पंजाब की थी, तो उन दोनों की शादी होगी। तो उसी समय वो आपस में बहुत लड़ते थे और पति गुस्से में कह रहा था, यूपी की में भाषा में बोल रहा था, कह रहा कि शैतान ने उसको हमेशा जब भी वो प्रार्थना करने की कोशिश करता तो कोई ना कोई गुस्सा उसको दिला देता। तो उसी समय वो बार बार अपनी पत्नी को ऐसे गुस्से में बोलता था कि मैं तुझे जानती नहीं, तू मेरे को मैं कौन हूँ, जानती नहीं तू मेरे को मैं कौन हूँ। दांत भींच के, यूपी के जो होते हैं गुस्से में ऐसे बोलते हैं, जानती नहीं तू मेरे को मैं कौन हूँ, मैं तुझे धरती में गाड़ दूंगा, इतना सभी बोलेगी। तो उसी समय पंजाबन क्या कह रही थी, उसकी पंजाबन उसको बोल रही थी, कह रही जानती हूँ तेरे को 40 साल से, कह रही सड़ा हुआ टमाटर है तू कह रही सड़ेला टमाटर है तू, मतलब जानती हूँ 40 साल से, कह रहे तेरे ये देखो लड़ रहे हैं और टमाटर बीच में रखा हुआ है, मतलब कि वो बता रहे, कह रहे मैं जानता हूँ तेरे को। औरत कह रही मैं जानती हूँ तेरे को 40 साल से जानती हूँ, आज से थोड़ी जानती हूँ। लेकिन आज भी परमेश्वर आपको जानता है, लेकिन आज भी हमारा स्वभाव एक सड़े हुए टमाटर की तरह ही है, नींबू की तरह निचड़ा हुआ मुंह। चर्च में जाएंगे तो निचड़ा हुआ मुंह बनाएंगे, गवाही नहीं बनेगी तो मुंह बनाएंगे, प्रार्थना करेंगे तो मुंह बनाएंगे। तो परमेश्वर आज आपके चेहरे से भी कई बार देख लेता है इनके पास शांति नहीं है, कह रहा है कि और शैतान भी नोट कर लेता है, कह रहा है ये जो मुंह चढ़ा रहे हैं और जो नाक चढ़ा रहे हैं नींबू की तरह, टमाटर सड़े हुए टमाटर की तरह, कह रहा है कि इनके घर कह रहा है घुस सकता हूं मैं। ऐसे लोगों के जीवन में घुसना चाहता है, ऐसे लोगों को कह रहा है कि वो अपसेट करना चाहता है। अगर आज आप किसी भी समस्या में है, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप हाथ उठाकर आज फैसला लो कि परमेश्वर मैं इसहाक की तरह ध्यान लगाने के लिए शाम को जाऊंगा, चिंता में होऊंगा, परेशानी में होऊंगा, समस्या होऊंगा, मैं इसहाक की तरह शाम को तेरे पास आऊंगा, सुबह को तेरे पास आऊंगा, और सुबह के समय, भोर के समय और शाम के समय में तेरे पास आऊंगा। मूसा को परमेश्वर ने आदेश दिया निर्गमन की किताब में, कह रहा कि वो लोग उनकी अपनी शांति को देखेंगे, जो लोग सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं कि जो लोग आशीष पाना चाहते हैं। आज अगर आज आप कहीं से भी आए हैं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपको, ऑनलाइन देखने वालों को खाली हाथ नहीं जाने देगा। आज आपके घर में कितनी भी शैतान ने शांति भंग कर दी हो, लेकिन मैं जो पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं आपको सीखना और लिखना है, और आप इस संडे के बाद मैं कह रहा हूं बड़ी शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। देखो इफिसियों के 6 के 15 में यीशु मसीह ने अपने लोगों को समझाया। मैंने क्या बताया कि अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना और शांति के लिए आपको जो है वर्शिप करना है और तारीफ करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, उसके गीत गाना है, नए नए गीत गाना है। इफिसियों 6 के 15 में लिखा, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। और मैं उस समय ये वचन जब पढ़ रहा था तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये शांति के जो जूते हैं ये इनके पैरों में क्यों डाल रहा तू। मैंने कहा इनके मुंह में भी डाल सकते हैं, मतलब कि ये सारा दिन मुंह से कचर कचर करते हैं, इनके पैरों में क्या चक्कर है। तो प्रभु ने मेरे को एक लेडीज दिखाई, तो मैं सोच रहा था ये क्या। तो वो लेडीज क्या थी उसके बारे में बताया कि एक लेडीज जो थी
वो आपको पता ही है, लेडी के पैर में शांति नहीं होती। वो आज जा रही गोलगप्पे खाने, आज जा रही भाई साहब आज बाजार में, आज साड़ी लेनी है, आज उसके पास जाना, उसके पास जाना है। मतलब कि अगर एक आदमी की सैलरी 10,000 होगी, उसमें से अगर आप नोट करो तो उसमें से 6,000 खर्चा सिर्फ औरत का ही होगा। मतलब उसके पैरों में शांति नहीं होती। तो मैं देख रहा था पुराने नियम में लोग क्या करते थे, अपनी बहुओं को घुंघरू बांधते थे, मतलब कि पायल बांधते थे। वो मैंने कहा ये क्यों बांधते हैं, तो मेरे दिमाग में आया। मैं तो इसी समय मेरी दादी ने बताया कि सास ससुर देखते थे कि उनकी औरत चुपचाप बहू जो है घर में से कभी गोलगप्पे खाने जा रही है, कभी कहीं जा रही है, तो जब भी वो चलती थी तो छम छम की आवाज आती थी, घुन घुन, तो इससे पता लग जाता था कि ये घुमक्कड़ औरत बाहर घूमने के लिए जा रही है। तो आज मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, लेकिन जो औरतें जो ज्यादा जा रही थी, तो एक औरत जो है उसके पैरों में दर्द हो गया और वो डॉक्टर के पास गई और वो बोलती है, कह रहे कि मुझे मेरे पैरों में शांति नहीं है क्योंकि मेरे पैरों में दर्द है। डॉक्टर ने कहा कि तू सबसे बेस्ट शूज ले ले। उसने 5,000 का शूज लिया रिबॉक का, लेकिन उसके पैरों में फिर भी शांति नहीं मिली। लेकिन जब वो चर्च के अंदर आई, मैंने कहा तू चाहे तू, कहती मैंने 5,000 का शूज भी खरीद लिया लेकिन मेरे पैरों में शांति नहीं है, पैरों में चंगा नहीं है, मेरे यूरिक एसिड हो गया, मेरी एडियो में दर्द हो गया। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो गया हो, ये 5,000 क्या, तू 100 रुपए की चप्पल भी पहन के आ जा। मैंने कहा आज मेरा यीशु मसीह तुझे शांति देगा, यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, कह रहा है कि हमारी प्रार्थना से आज मैं कह रहा हूं आपकी हड्डियों में भी शांति आएगी, आपके पैरों में भी, आपके हार्ट में भी, लीवर में भी चैन मिलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में भी चैन मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट की आवाज है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने ये गिफ्ट दिया मेरे ऊपर। जिन लोगों के ऊपर शांति नहीं है, पवित्र आत्मा ने कहा जा खेदित मन वाले लोगों को सुसमाचार सुना, कि ताकि उन लोगों के जीवन में शांति आए यीशु मसीह के नाम में। आज से आप शांति को देखेंगे। मैं हो सकता है आज आपके ऑफिस में देख रहे हैं कि आप ऑफिस में झगड़े हैं, आज आप कहीं चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, शादियों में चले जाओ, किट्टी पार्टी में चले जाओ, और जिसमें वहां पर झगड़े ही झगड़े हैं। मतलब आप कई जगह देखते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लोगों के जीवन में झगड़े क्यों नहीं होते? मसीह लोग ज्यादातर क्यों नहीं झगड़ते? क्यों? क्योंकि उनके पैरों में आज्ञा के, यीशु की आज्ञा के जूते पहने हुए उन्होंने। जैसा यीशु कहता है वैसा वो करते हैं। इसलिए परमेश्वर मसीह लोगों के घर में शांति देने के लिए दिन रात खड़ा रहता है। देखा अपने चेले नाव में थे लेकिन घबराए हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने उस तूफान को शांत कर दिया। मेरा कहने का मकसद ये, आज का वचन का प्रचार पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए लेकर आ रहा है। कह रहा है कि जिन लोगों को लगता है कि मेरे पास शांति नहीं है, आज उन लोगों के घर में शांति देकर जाएगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको एक फैसला लेना है कि परमेश्वर अब्राहम के घर में शांति कैसे आ गई, इसहाक के घर में शांति कैसे आ गई, याकूब के जीवन में शांति कैसे आ गई? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक टाइम टेबल बनाया हुआ था। आज आप गोलगप्पे का चार्ट छोड़कर, डेंटिंग का चार्ट छोड़कर, कह रहा कि आप एक ये चार्ट बनाओ कि परमेश्वर मैं अपनी लाइफ में, कह रहा 2 टाइम या 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, मैं वर्शिप करूंगा परमेश्वर, चलता फिरता भी, आटा गूंदते भी कर सकते हैं, बहाना नहीं मारना, आप आटे गूंदते हुए भी कह सकते हैं कि परमेश्वर कि मैं तेरी आराधना करूंगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर आपको बताना चाहता है, हो सकता है आप बेचैन हो, आप पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, तागों में, तबीजों में आप अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि ये गिफ्ट है। क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर कहा, योना के 14:27 में कह रहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने क्लियर कहा, कह रहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। इसलिए आज मैं कह रहा हूं गारंटी आपको कोई दे ना दे, लेकिन यहां पर यीशु मसीह देता है, बोलता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। कह रहा जो संसार देता है वो नहीं, कह रहा नकली नहीं, थोड़ी देर के लिए सिर दर्द भाग गया, गोली खा ली, कह रहा कि हमेशा के लिए शांति दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना कि आज वो शांति आपके पैरों को चूमना चाहती है, आपके कदमों के पास लाइट देना चाहती है, आपको रोशनी देना चाहती है। पौलुस जब जेल के अंदर था, देखो ये 2 सीक्रेट मैं आपको फिर से बता रहा हूं। पौलुस और सिलास जब जेल के अंदर थे तो उसी समय उन्होंने मंड कर वर्शिप और आराधना किया। मैं कह रहा हूं उसी समय उन्होंने आराधना किया, स्तुति गीत गाए, और उसी समय जब उसने इस पॉइंट से आराधना और स्तुति किया तो उसके बाद बाइबल बताती है कि वो जेल के बंधन टूट गए और उसी समय वो ताले टूट गए और उसी समय वो आजाद हो गए। परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अगर आज आपके ऊपर कोई चक्कर है, अगर आज आपके ऊपर कोई बंधन है, मैं कह रहा हूं कि आपको वर्शिप गाने के लिए, करने के लिए तैयार रहना है। हो सकता है आपको नींद आती हो, लेकिन आपको उठना है, आपको चलना है, अपनी बंधनों को तोड़वाने के लिए आपको गाना पड़ेगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपको तैयार रहना पड़ेगा। पतरस के जीवन से जब हम देखते हैं तो बाइबल बताती है कि पतरस जब उसको सैनिक लोग पकड़ कर ले जा रहे थे, जब जेल के अंदर डाल रहे थे, तो उसी समय कलीसिया ने लो लगाकर, कैंडल लगाकर उसी समय प्रार्थना किया। और उसी समय जब वो प्रार्थना कर रहे थे, मंड के प्रार्थना करना स्टार्ट ही किया था, और उसी समय परमेश्वर ने उनको आजाद कर दिया। देखो वर्शिप ने भी आजाद कराया और प्रार्थना ने भी आजाद कराया, दोनों सीक्रेट ये मेल खाते हैं। और उसी समय आज अगर आपके घर में, गाड़ी में, परिवार में, कहीं भी, स्कूल में, चर्च में, आप कहीं भी शांति आपको महसूस नहीं हो रही, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा मंड के वर्शिप और आराधना करना शुरू कर दो, प्रार्थना करना शुरू कर दो। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो उसी समय कह रहा है कि जब लोगों ने
कह रहा है कि प्रार्थना किया पतरस के लिए लो लगाकर, तो उसी समय पतरस जो है उनके गेट पर खड़ा हुआ था और मरियम उसी समय जब देख रही थी दरवाजा खोलते ही, तो उसी समय उसको शांति मिली पतरस को देखकर। मैं कह रहा हूँ आज हो सकता है आपका बच्चा कोई हॉस्पिटल में हो, मैं कह रहा हूँ कि आज मेरी प्रार्थना के बाद, आराधना के बाद मेरे साथ जब आप शामिल होंगे तो उसी समय आप अपने बच्चे की छुट्टी होता देखोगे यीशु मसीह के नाम में, आपको शांति मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है किसी ने गवर्नमेंट जॉब का ट्राई किया हो, लेकिन आपको अब तक भी एक भी गवर्नमेंट जॉब ना मिली हो, लेकिन आज जब मैं प्रार्थना और वर्शिप करूंगा आपके जीवन में आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके गेट पर एक गवाही आएगी, ओनली फॉर 52 डेज में चर्च। मैं कह रहा हूं एक रिपोर्ट नॉर्मल होगी यीशु मसीह के नाम में, लेकिन आपको फैसला लेना है कि आज परिस्थितियां कैसी भी हो, जैसे अब्राहम और इसहाक के, याकूब के जीवन में परिस्थितियां कैसी भी थी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ये काम करना नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रार्थना और आराधना हमेशा करते रहे और वो अपनी शांति को देखते रहे। मैं देख रहा हूं कि इसी समय जो लोग बीमार रहते हैं, बेचैन रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, वो गोलियों पर गोलियां खाते रहते हैं। मैं आपको वचन से बता रहा हूं, देखो शाऊल के जीवन में जब कह रहे कि उसके जीवन में एक सर्वाइकल हो गया, मैं कह रहा हूं माइग्रेन हो गया होगा, उसको डिप्रेशन हो गया। दूसरे शमूएल के 16:23 में देखो क्या लिखा कि उस समय में जब उसको शैतान तंग करने लगा, उसको सर्वाइकल करने लगा, उसके सिर में दर्द करने लगा, प्रॉब्लम डालने लगा, तो उसी समय वहां पर इसने गलत बना दिया वचन, तो उसी समय यहाँ पर दूसरा शमूएल कि उसमें एक जगह पर क्लियर लिखा, हाँ पढ़ेंगे 17 का है, देखिए जरा। तो उसी समय वहां पर दाऊद के, शाऊल के बारे में बोल रहा है परमेश्वर के, इसी के 16:23 में लिखा, और जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, मतलब कि जब दुष्ट आत्मा शाऊल को तंग करती थी तो उसी समय उसके सिर पर एक बोझ होता था, सर्वाइकल, गर्दन पर, और उसी समय सिर में हेडेक प्रॉब्लम होता था उसको, और उसी समय रात को वो डिप्रेशन में चला जाता, उसको नींद नहीं आती थी। हो सकता है आपको भी ऐसा हो रहा हो, लेकिन यहां पर लिखा, तब वह दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, हालेलुया, और दुष्ट उसमें से भाग जाता था। इसका मतलब क्या है? ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है और आशीष देता है। ये आपके सामने, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो मिराकल कर रहा है। कह रहा है जो लोग इस समय देख रहे हैं, कह रहा है कि अगर आज शाऊल के जीवन में कह रहा है एक प्रॉब्लम आई, उसी समय उसने गाने वाले को बुलाया, और उसी समय जब उसने गाना गाया, गीत गाया, तो उसी समय वो सर्वाइकल से आजाद हो गया, मतलब कि वो दुष्ट आत्मा से भी आजाद हो गया, डिप्रेशन से भी आजाद हो गया। मैंने आपको एक सीक्रेट दिया बाइबल से, ये मेरा सीक्रेट नहीं है, ये परमेश्वर का सीक्रेट है। कह रहा है कि आराधना करने वाले, स्तुति करने वाले चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे यीशु मसीह का नाम। उनकी रिपोर्टें आज रात नंबर 1 हो जाएंगी यीशु मसीह का नाम। मैं कह रहा हूं नॉर्मल हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपको चंगाई के बारे में बताया कि चंगाई कैसे होगी। नेमिया ने कह रहा एक शहरपना बनाना था, मतलब कि अपना लेंटर डालना था या घर बनाना था, क्या परमेश्वर का भवन बनाना था, तो उसने क्या किया? देखो 52 दिन के अंदर घर बना दिया। कैसे बना दिया? 52 दिन के अंदर वो शहरपना बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि यहां पर उसने एक सीक्रेट सीख लिया था, क्योंकि उसने 3 लोग गाने वाले, गवैये और प्रार्थना करने वाले लोग बिठाए, और उसी समय जब उसने गवैये अपने एक तंबू में बिठाए, तो उसी समय परमेश्वर ने 52 दिन में उनका लेंटर डाल दिया। आपको समझ में आ रहा है? आपको विश्वास करना है। आज हो सकता है आपकी जिंदगी में एक भी आशीष ना हो। एक बहन जो है यूके से हमारे पास प्रेयर कराती थी काफ़ी साल पहले, तो वो बता रही थी कि 15 साल से मैं यूके में रह रही हूँ, मेरे पास मैं गवर्नमेंट जॉब भी करती हूँ, मेरे पास सैलरी भी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी मदद करके पता नहीं क्या हो रहा है कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मेरा कोई काम नहीं बन रहा। और उसी समय बोल रही, प्रॉफिट जी मेरे लिए प्रार्थना करो। स्पेशल उसने बीज बोकर उसने प्रार्थना कराई, अपॉइंटमेंट ली। तो उसी समय मैंने जब उसके लिए प्रार्थना किया तो सिर्फ उसको यही कहा कि तू आज 3 दिन लगातार, मैंने कहा तू गीत गा और परमेश्वर तेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैंने कहा तू 3 मिनट के लिए गीत गाया कर, बस चलते फिरते बाथरूम में, इधर उधर, रसोई में, किचन में, सारी जगह। और मैंने कहा प्रार्थना किया कर, घुटने टेक कर, जितनी बार तुझे हो। तो उसी समय उसने 3 दिन किया होगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने उसको 52 डेज के अंदर 7 करोड़ रुपए का मकान दे दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। हमारे पास बहुत सारी गवाहियां आती हैं, मैं आपको दिखाता हूं। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देता है, लेकिन हो सकता है आज आपके पास ज्ञान हो। देखो आज ये बहन बता रही है कनाडा में भी इसको परमेश्वर ने घर की आशीष दिया, बहुत सुंदर घर की आशीष दिया, करोड़ों रुपए का घर की आशीष दिया रितु बहन को। ये उसका मतलब क्या है कि भविष्यवाणी को सुन रही थी। परमेश्वर अद्भुत काम करता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनके घर पे मिराइकल पर मिराइकल किया है। हो सकता है आज आपके पास ज्ञान हो, आप बुद्धिमान हो, आप बड़े ऑफिसर हो, आप बड़ी पोस्ट पर हो, लेकिन आपके घर में करे के पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में शांति ना हो, आप डरे हुए और घबराए हुए हो, और आप बार बार उस करीब से तंग आ गए हो और बार बार कह रहे हो कि परमेश्वर
कि मुझसे नहीं होता और मैं इसी समय सुसाइड कर लूंगा, आप बड़े परेशान हो किसी भी कर्जे के कारण, किसी समस्या के कारण, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बचाना चाहता है, उसको बताना चाहता है, कह रहा कि आज रात अगर आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं ये तेरे 2 सीक्रेट को फॉलो करूंगा, तो पवित्र आत्मा आज रात के बाद मैं कह रहा हूं कि ओनली फॉर 52 डेज का टाइम दे रहा हूं। मैं घोषणा कर रहा हूं उन लोगों के लिए, भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो तेरी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा रहेगा, कह रहा है कि वो कह रहा है कि करोड़पति क्या अरबपति भी हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं पहले ये भविष्यवाणी करता था, लेकिन अभी मैं ये भविष्यवाणी करोड़ों की भविष्यवाणी करते हुए थोड़ा सा अभी मैं रुकता हूँ। क्यों रुकता हूँ? क्योंकि भाई साहब पहले तो बोलते थे कि जी बेटे सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अब आजकल की माँ बोलती होंगी सो जाओ नहीं तो भाई साहब इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। तो मैं इस बात के लिए सोच रहा हूँ, मैंने कहा कि ना बहुत सारे लोगों के अंदर डर बैठा रहता है कि यार ये डर वो डर, इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। आज आपको अपने ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को लेने की जरूरत है। परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल करना चाहते हैं, आपके ऊपर अद्भुत काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ में जल्दबाजी करते हैं वो अपनी लाइफ में चूक जाते हैं। कई बार हम देखते हैं सपोदेशक की किताब में 3:1 और 2 में देखो क्या लिखा, कह रहा हर एक बात का समय। एक आदमी मेरे पास आया और मेरे कान खा रहा था, कहता है कि मेरा बेटा अब तक नहीं गया, अब तक नहीं गया। मैंने कहा यार चिंता न कर, तू यहाँ सेवा कर और 3 साल में क्या 2 साल में ही परमेश्वर बहुत बड़े काम करेगा। और 1 साल हुआ, 1 साल 1.5 साल हुआ उसको सेवा करते करते, अब उसके बेटी का भी और बेटे का भी कनाडा के लिए काम खुल गया। मैं इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर कामों को खोलता है, लेकिन आपको सपोदेशक की किताब को पढ़ना है। हाँ देखो क्या लिखा है, हर बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक हाँ, समय है। कह रहा है हर एक बात का एक समय है जो आकाश के नीचे होता है। इसका मतलब आकाश के नीचे कुछ भी होता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय, मतलब एक टाइम है और एक अवसर, मतलब एक चाल और बाकी है, आपके पास एक मौका और बाकी है। अगर आप आज फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए एक अवसर और देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जो लोग जल्दबाजी करते हैं, नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो इसका मतलब कुछ लोग जो है अपनी शांति को खुद ही भंग करते हैं। बहुत सारे लोग, परमेश्वर किसी की शांति भंग नहीं करता, कह रहा शैतान शांति भंग करता है, लेकिन कई लोगों को वो जानबूझकर उनकी शांति को भंग करता है। उसको पता है इसकी प्रार्थना रुकनी चाहिए, या तो आपके घर में क्लेश करेगा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराएगा, बच्चों के बीच में झगड़ा कराएगा, या आपको ज्यादातर इस चाल के अंदर डालेगा कि तेरा टाइम अब तक नहीं आया, तेरा टाइम अब तक नहीं, तेरी गवाही अब तक नहीं बनी, और उसकी शांति भंग हो जाएगी और वो प्रभु को छोड़ देगा, बाइबल छोड़ देगा, उसके जीवन में ये नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। तो उसी समय कह रहा है कि लेकिन मैं एक गवाही से बता रहा हूं कि एक औरत थी और वो चाहती थी कि मेरा बेटा आज छूट जाए, जेल से छूट जाए, और प्रार्थना कर रही थी बार बार। तो उसी समय एक दिन उसने जिद कर लिया, क्या परमेश्वर अगर तूने नहीं छुड़ाया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तो परमेश्वर ने उसको कहा अभी बेटे समय नहीं आया। लेकिन वो दर्शन देखती थी, परमेश्वर से बात करता था, और उसने जब जिद किया तो परमेश्वर ने उसके बेटे को जमानत दिला दी। और जैसे ही जमानत हुई तो उसके दुश्मनों ने बाहर, जैसे ही वो गेट के बाहर आया, उसको गोली मार दी, वो मर गया। और उसकी माँ बोली करी कि इससे अच्छा तो मेरा बेटा जेल में ही रहता। इसका मतलब क्या था? परमेश्वर का आत्मा कहता हर बात का एक समय है, मतलब कि अवसर मिलेगा, हर काम खुलवाने का एक अवसर मिलेगा, लेकिन आपको अपनी शांति भंग नहीं करना। कुछ लोग ट्रैफिक में रहते हैं और ट्रैफिक ट्रैफिक में मैं देखा, मैं जब मैं सेवा करता था तो मैं खुद ही गाड़ी चलाता था, खुद ही मैं फोन पे लोगों के लिए दुआ करता था। रास्ते में जब कोई आया था तो टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता था। मैंने कहा हट ना बेवकूफ से। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं तो अपनी खाम खाई की शांति भंग कर रहा हूँ। उस दिन से मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया। मुझे बड़ा तगड़ा शौक था, लेकिन मैंने छोड़ दिया उस शौक को। आज मेरे ड्राइवर मेरी गाड़ी को चलाते हैं क्योंकि मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि मुझे पता लग गया कि मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब कि मैं जो अपनी शांति को खुद भंग कर रहा हूं। आज हो सकता है आपको छोटी छोटी बात के लिए टमाटर के तरह आपका मुंह लाल हो रहा है, आप ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण कह रहा है कि जो काम करने का समय नहीं है और आप कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो कह रहा बहुत सारे भविष्यवक्ता के पास आते थे, एलीशा के पास आते थे पूछने के लिए कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे बच्चा कब होगा, मैं चंगा कब होऊंगा, मेरे लिए कैसे होगा। तो अगर आपको ऐसी बात है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लैंड करा सकते हैं। कौन कहता है कि हम मिलते नहीं है, लेकिन हम मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक बेस्ट बीज बोते हैं तो आप मिल सकते हैं, नहीं तो आप फ्री लैंड प्रे में आप प्रार्थना करा सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों की चंडीगढ़ में रह जाती है, तो हम वीरवार को भी अब शुरू करेंगे और शनिवार को भी और इतवार को भी हम लोगों के लिए शुरू करेंगे अब फ्री लैंड। तो इसी समय आपको इस समय समझना है कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है, लेकिन आपकी जल्दबाजी के कारण हम लोग कई बार अपनी शांति को भंग कर लेते हैं। क्योंकि शैतान किस तरीके से हमले करता है, आपको बुरी खबर दिलवाएगा, जानबूझकर दिलवाएगा, ऐसे लोग आपके पास भेजेगा जो आपको भड़काएंगे।
कह रहा और आपकी शांति को भंग करेंगे। मरकुस 5:36 में देखो क्या लिखा। यायर कह रहा है जब जा रहा था तो उसी समय रास्ते में उसको पता लगा कि यीशु मसीह उसकी लड़की जो है मरने पर है और उसी समय उसकी लड़की मर गई है, लेकिन वो यीशु मसीह के पास जा रहा था, मेरे साथ चल और मेरी लड़की को जाकर चंगा कर। लेकिन उसी समय जब उसको पता लगता है कि घबरा, एक बुरी खबर उसको दी रास्ते के अंदर, क्या तेरी लड़की मर गई है, और उसी समय वो बेचैन हो गया, उसकी शांति भंग होगी। अब यीशु को ले जाके क्या फायदा। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने सुन लिया और उसने उसकी ओर उंगली करके कहा कि अनसुनी कर दे इनकी बातों को, मत डर, केवल विश्वास कर। इसका मतलब आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर शैतान ने आपको बुरी खबर दी है, जैसे चेलों को दी, तूफान आ गया और उसी समय आप घबरा गए हो सकता है आपको बुरी खबर दे दी हो, कोई आपको विचार आ गया हो, कोई बैड ड्रीम्स आ गया हो, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। चर्च आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, अनसुनी कर दो उस बात को, अनसुनी कर दो उस ड्रीम को, अनसुनी कर दो उस खबर को। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं परमेश्वर का जन हूं, मेरे साथ परमेश्वर रहता है, शांति देने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहता है, चंगा करने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहता है, बड़ाई करने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहता है, बढ़ाने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहता है। अरे घटाने वाला नहीं परमेश्वर, बढ़ाने वाला परमेश्वर है, मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, वो आपके साथ रहता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कह रहा कि अगर नहीं भी हुआ तो परमेश्वर का ये वचन आपके सामने रात दिन घूमे। मैं तो कहूं जैसे उपदेशक की 3:1-2 में लिखा, कह रहा है कि हर बात का एक अवसर तुम्हें दिया जाएगा। कह रहा है तुम्हारा भी एक टाइम आएगा गवाही देने का स्टेज के ऊपर, तुम्हारा भी टाइम आएगा वहां पर पुलपिट पर खड़े होने का, आपके आंसुओं का पूछने का और लोगों को मुंह से बोलने का कि परमेश्वर है, जिसकी जो लोग आपके नाम धराई करते हैं, परमेश्वर आपको एक अवसर देगा यीशु मसीह के नाम में, लोगों के बीच में गवाही देने का अवसर देगा। मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने आज तक आपकी बुराई किया उनके मुंह पर ताले लगाएगा, याद रखना। लेकिन परमेश्वर उन लोगों के साथ खड़ा होता है, कह रहा है जिनके अंदर शांति होती है। लेकिन शांति उसके पास आती है, सीख लें आप, कह रहा है जो कह रहा है समय का इंतजार करते हैं, वेट अपॉन गॉड, धीरज रखते हैं, पेशेंस है अगर आपके अंदर, तो परमेश्वर आपको आज रात मिलना चाहता है। यीशु मसीह ने देखा कि जब उसने पेशेंस कर लिया, उसने यायर ने पेशेंस कैसे दिखाया, यायर ने धीरज कैसे रखा, समय का इंतजार कैसे किया, यायर ने शांति कैसे दिखाया यीशु मसीह को। उसने कहा अरे भाई मर गई तो क्या हो गया, मेरा यीशु जिंदा कर देगा, हालेलुया। तो इसका मतलब ये विश्वास आपने जब अगर बाहर निकाल लिया, आज रात आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं, आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। यीशु ने आपके पास सबसे उत्तम चीज दी है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्पेशल गिफ्ट जो है वो शांति का गिफ्ट है, ये सबसे ज्यादा कह रहा है बढ़ोतरी का गिफ्ट है। एक सफल बिजनेस आप मैन बन सकते हैं, एक सफल लीडर, एक सफल प्रॉफिट बन सकते हैं। आप अपने हाथों को उठाकर बोलो कि आज आप प्रार्थना में आप शांति नहीं मांगते, इसलिए आज तक सफल नहीं हुए, इसलिए आज तक बिजनेसमैन नहीं बने, इसलिए सफल प्रॉफिट नहीं बने, सफल पास्टर नहीं बने, हो सकता है सफल इवांजलिस्ट नहीं बने, क्योंकि आपको अपनी प्रार्थना के अंदर शांति को मांगना है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हें आलू बुखारे नहीं, फिर से दिखा यूहन्ना 14:27 को, कह रहा है कि मैं तुम्हें, कह रहा है कि आलू बुखारे नहीं, गोलगप्पे नहीं, छोले नहीं, टमाटर नहीं, कद्दू नहीं, डिस्पेरिन की गोली नहीं, कह रहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, हालेलुया। देखो क्या लिखा, इसका मतलब प्रार्थना में आपको वो मांगना है जो परमेश्वर कह रहा है। मैं अगर आप इस चीज से सीख कर जाओगे और संडे चर्च आओगे, मैं कह रहा हूं पीछे बैठकर ही आपकी गवाही लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में, आपको शांति मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। यह परमेश्वर की ओर से, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में, आपको गुड न्यूज देगा और आपकी बढ़ोतरी होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह करेगा। एक बुढ़िया थी और वो बहुत बुजुर्ग थी, जब उसको पता लगा मैं मरने वाली हूँ तो उसने उसी समय क्या करना स्टार्ट कर दिया। जब उसको पता लगा मैं मरने वाली हूँ तो उसने स्टार्ट किया कि उसने अपने गहने सब अपने रिश्तेदारों को दान करने शुरू कर दिए। तो उसी समय उसके बच्चे, उसके परिवार के पोते सोते सब रो रहे थे कि दादी जा रही है, लेकिन वो उसी समय वो क्यों नहीं रो रही थी, वो बार बार पूछ रहे तू क्यों नहीं रो रही, कहते कि मेरे पास शांति है, हालेलुया, कह रहे मेरे पास शांति है। आपको बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, यीशु मसीह जब क्रूस पर मर गया तो उसी समय बहुत सारे लोग रो रहे थे, लेकिन यीशु मसीह कह रहा मेरे पास शांति है, वो रो नहीं रहा था। मैं आज उन लोगों को बता रहा हूं कि आज वो खेदित मन वाले लोगों को शांति देना चाहता है, आज वो कह रहा दुखी लोगों को छुटकारा देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। अगर आज आपका फैसला है, मैं कह रहा हूं चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी टेंशन हो, कैसा भी डिप्रेशन हो, अगर आज आपके पास कह रहा कि शांति है, तो पवित्र आत्मा आज रात आपके घरों में एक बड़ी ब्लेसिंग को देगा, आपको छुटकारे देगा। लेकिन अगर आप वो शांति आएगी कैसे, आज आपके विचारों में घबराहट आ रही है, आपके ड्रीम्स में कोई बार बार बैड न्यूज आ रही है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके चाल में बार बार आ रही है तो उस समय मरकुस 4:39 में कह रहा जो लोग बैठे रहते हैं, यार कर्जा हो गया, यार आंधी आ गई, बाहर तूफान आ गया, कपड़े गिल्ले हो रहे हैं, कोई बात नहीं होने दे, लेकिन जो बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनकी जिंदगियों में कभी गवाहियां नहीं आती, मतलब शांति नहीं आती। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं,
ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, अगर जिनके घर में कर्जा है, जिनके घर में बार बार बीमारी आती है, बार बार एक्सीडेंट आता है, अभी प्रचार खत्म होने के बाद मैं कह रहा हूँ सिर्फ 20 बार आपको आसमान की तरफ करके ऐसे बोलना है, इसी समय शैतान ने तुझे थामता हूँ यीशु मसीह के नाम में, थम जा। बीमारी वाले शैतान, एक्सीडेंट वाले शैतान, और कर्जे वाले शैतान, प्रॉब्लम वाले शैतान, कोर्ट केस डालने वाले शैतान, मैं तुझे डांटता हूँ, थम जा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय बांध देता हूँ, थम जा। आपके घर में बड़ा चैन आएगा, मैं कह रहा हूँ पूरे 15 मिनट के बाद। हालेलुया। आपको विश्वास है? कह रहा है यीशु मसीह ने तरीका बताया। कह रहा है बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उसके बाद शैतान को नहीं डांटते। आपको 3 बातें फिर से सिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको प्रार्थना में शांति मांगनी है, और दूसरी बात अपनी रिक्वेस्ट परमेश्वर को देनी है, और उसके बाद तीसरा कह रहा है कि आपको शैतान को डांटना है, उन बीमारी को डांटना है। मैं कह रहा हूँ कि बीमारी को, कर्जे को, प्रॉब्लम्स को नाम लेकर डांटने। और जब आप डांटते हो तो इसी समय उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप देखोगे चैन आएगा, आपके घर में आशीष आएगी। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर नहीं चाहता उन लोगों को जो लोग टेंशन में है, प्रॉब्लम में है, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग ज़्यादातर समस्या में रहते हैं, उन लोगों को बता रहा हूँ कि ज़्यादा पाप करते हैं और चिंता में रहते हैं और जो छोटी छोटी बात के लिए क्रोध करते हैं, वो उनकी शांति को भंग करने के लिए आता है शैतान। आपको ऐसा व्यक्ति नहीं बनना। आपको परमेश्वर से आज मांगना। अपने हाथों को उठाएंगे आज और इसी समय कहो कि परमेश्वर, आज मैंने सीख लिया कि परमेश्वर के शाऊल को जब सिर में दर्द हुआ तो उसी समय दुष्ट आत्मा ने पकड़ा तो उसने उसी समय वर्शिप किया और वो उसी समय आज़ाद हो गया। और पौलुस जब बंधन में गया तो उसी समय उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर उसी समय आज़ाद हो गया। जब रिश्तेदारों को कोई प्रॉब्लम हुई तो रिश्तेदारों ने जब इकट्ठे होकर प्रार्थना किया तो उसी समय पतरस को परमेश्वर ने उनके सामने खड़ा कर दिया, चैन मिला। मैं कह रहा हूँ कि आज मेरी प्रार्थना के बाद आपके बच्चे जो खोए हुए हैं पाप में या नशे में, आपको गवाही देंगे आकर, आपको चैन मिलेगा। हो सकता है कोई मुझे देख रहा है और इसी समय उसके पास जॉब ना हो, परमेश्वर अभी मेरी प्रार्थना के बाद आपको शांति देगा। शांति नहीं देगा, याद रखना, गवाही बनाएगा, जॉब का लेटर आएगा और आपको तब अंदर से ठंडक मिलेगी। इसको बोलते हैं शांति। जब आपकी एक टेस्टमनी आएगी, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों की 52 डेज के अंदर जिनके नाम ए से, NRSPK से और G से और V और BNW से हैं, याद रखना आपकी एक गुड न्यूज़ आएगी, एक गवाही 52 दिन के अंदर बनेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों की गवाहियां बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। आइए इस समय मेरे साथ हाथ उठाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। देखो मेरे को गाना नहीं आता है, मतलब कि जैसे धर्मेंद्र को भी नहीं गाना आता था तो, लेकिन उसके पीछे कोई गाता है। मैं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है आप फिल्मों में देखते हैं कि सिर्फ हीरो जो है मुंह खोलते हैं और पीछे से कोई उसको साउंड दे रहा होता है। आपको विश्वास करना, जब आप गाएंगे, अपने मन से गाएंगे, तो इसी समय परमेश्वर आपको पीछे से इसी समय पुश करेगा और आपको एक नई हिम्मत देगा और नया जोश देगा, क्योंकि वो गीत शैतान नहीं सुन सकता। मैं कह रहा हूँ कि पाप के गीत हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन बहुत सारे लोग गीत सुनते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि वो हम भजन की बात कर रहे हैं, हम परमेश्वर के पवित्रताई के भजन आपके बीच में गाना चाहते हैं, आपको आशीष देना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक लाइन कह रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ एक लाइन और आपको एक लाइन गाना है, और इसी समय परमेश्वर आपके जीवनों में वो ब्लेसिंग, वो शांति इसी समय देगा। हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है। देख चढ़ा आता है वो लादू के बच्चे पर, हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है। गले के बंधन खोल ले अपने और जय जयकार कर, यीशु ने तुझे छुड़ा लिया है, उसके कारण आनंद कर। हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है। मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने इस लाइन को गाया इसी समय ये आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ये बड़ी शांति को देखने पाए परमेश्वर, एक बड़ी ब्लेसिंग इनका इंतजार करे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय गुड न्यूज इनके घर में आने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर, जिनको थायराइड ने परेशान कर रखा है, इसी समय मैं उस थायराइड की बीमारी को डांटता हूं, जिनके गले में शांति आने दे, चल भाग यीशु मसीह नासरी का नाम। जिनके आंखों में और कोई इसी समय काला मोतिया, चिट्टा मोतिया, जिनके कानों में बहरापन है, जुबान में गूंगापन है, जिनकी गिल्टियां और गले के अंदर है, मुंह में छाले हैं और ब्रेस्ट में रसोलियां, गिल्टी हैं, कोई बवासीर है, और इसी समय शरीर के बॉडी के हर हिस्से में कोई प्रॉब्लम है और इनके शरीर में तू शांति नहीं आने दे रहा, दुष्ट मैं तुझे डांटता हूं, भाग यीशु मसीह नासरी का नाम। इसी समय निकल जा, बाहर 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 बाहर,
आउट, निकल जाओ बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा सुखविंदर तेरे से बात कर रहा है, होली स्पिरिट बात कर रहा है, तेरी थायराइड की प्रॉब्लम खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में, आपको शांति मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय रिपोर्टें नॉर्मल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय तो रानी इसी समय आपके इसी समय गले से, पेट से सूजन करा के थायराइड हर एक प्रॉब्लम इसी समय जारी है बाहर यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ किसी ज्योति, मैं कह रहा हूँ कानों की प्रॉब्लम इसी समय हील हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कानों में किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, इसी समय हीलिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मेरे साथ प्रार्थना करो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने हाथों में अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ा है, पवित्र आत्मा इनके घरों में आज से आशीष है। और इसी समय मेरे प्रभु जी सर्वाइकल बाहर जाए, इसी समय गिल्टियां बाहर जाए, यूरिक एसिड बाहर जाए, थायराइड बाहर जाए। और इसी समय वो गले के शराब, वो बंधन इसी समय टूट जाए जिनके ऊपर कर्जा में शराब को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। ओ फाइनेंस खुले आज से, इनके बिजनेस खुले यीशु मसीह के नाम में। जिन बच्चों ने आइलेट्स के लिए पवित्र आत्मा एग्जाम दिए हैं, ये ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर मैं विनती करता हूँ पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर जो भी कोई जन परेशान है यहाँ पर, इसी समय पवित्र आत्मा उनके घरों में ब्लेसिंग आए। और इसी समय जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसी समय परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इसी समय मेरे हाथों के ऊपर से वो ब्लेसिंग इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह का नाम। पथरियां बाहर, सोलियां बाहर, कमर का दर्द जाए, टांगों का दर्द जाए, घुटनों का दर्द बाहर जाए। मैं देख रहा हूं किसी को घुटनों में ऑपरेशन बताया, इसी समय कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में। नाक में इसी समय किसी को ऑपरेशन के लिए प्रॉब्लम बताई गई है, और इसी समय आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो यीशु मसीह के नाम में। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपकी नाक की रीढ़ की हड्डी चंगी हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके इसी समय ब्रेस्ट में से वो गिल्टियां, वो शराब खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से इनको शांति डबल मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूँ इस समय कोई